हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह फिर से आप सभी का एक बार आईएसएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। और गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से 2024 के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर तरीके से अच्छे से इनको समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा स्क्रीन पर है कि भाई हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ऑफ 2024, यानी कि 2024 के जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी या योगी आदित्यनाथ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो तो हमारे गुजरात के योगी आदित्यनाथ जो है हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। राहुल गांधी विपक्ष यानी कि कांग्रेस के नेता हैं। अमित शाह जो इस वक्त मिनिस्ट्री भी लिए हुए हैं और इन्हें चाणक्य भी बोला जाता है। यहाँ पर जो भारत के करंट प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं नरेंद्र मोदी। और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, Which Indian state become the first to implement a universal basic income scheme in 2024? भाई ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने पहली बार इम्प्लीमेंट किया यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम 2024 में? केरला स्टेट, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। सो गाइस देखिए, केरला और कर्नाटका तो ये तो है नहीं। अब वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में से आपको ये डिस्कस करना है। इसमें क्या है, तो बिल्कुल तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसने पहली बार यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम 2024 को इम्प्लीमेंट किया। चलिए थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आपसे पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें, इन विच 2024 which Indian city hosted the G20 which Indian city hosted the G20 summit? तो 2024 में जो अभी G20 की जो मीटिंग हुई थी और उसका सारा का सारा आपने देखा भी था, तो वो मुंबई में हुई थी, दिल्ली, बेंगलोर या हैदराबाद। तो ये हुआ था हमारा कहाँ पर, दिल्ली के प्रगति मैदान में। और बहुत जोरों शोरों से प्रॉपर तरीके से इसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। सारे के सारे जो कि बड़े बड़े हमारी कंट्री के नेता थे सब यहाँ पर पधारे थे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हु वन द पद्म भूषण अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन 2024? तो आर्ट एंड कल्चर के लिए जो पद्मश्री अवार्ड जो अभी दिया गया है, AR रहमान, ये म्यूजिशियंस हैं बहुत बड़े, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया या अनुपम खेर या सोनल मानसिंह। तो यहाँ पर जो अभी पद्म भूषण अवार्ड जो दिया गया था आर्ट एंड कल्चर के लिए 2024 में, तो वो अनुपम खेर को दिया गया था। अनुपम खेर फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और अनुपम खेर जो है काफ़ी फिल्मों में बचपन से काम करते हुए आए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द थीम्स ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2024? सो गाइस देखिएगा, 2024 की जो परेड हुई थी, रिपब्लिक डे परेड 2024, उसकी जो क्या कहते हैं थीम्स थी वो क्या थी हमारी? तो इसके लिए डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, नारी शक्ति या एक भारत सशस्त्र भारत। तो आपने देखा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इस वर्ड को बहुत ज्यादा यूज किया था, एक भारत सशस्त्र भारत जो है हमारी थीम थी 2024 में। चलिए सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच इंडियन स्टेट टॉप द एस ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इन 2024? भाई ये तो आप सबको पता ही है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश एक पुअरेस्ट स्टेट में आता है, महाराष्ट्र स्टेट भी नहीं है, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। तो यहाँ पर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है वो इस वक्त जो है वो विच इंडियन स्टेट टॉप्ड इन द एस ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग? तो वो आंध्र प्रदेश है हमारा, जिसने इस 2024 में प्रॉपर तरीके से काम किया है। सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। who become the Chief Justice of India in 2024?
सो गाइज 2024 में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसे मुख्य न्यायाधीश ऑफ भारत बोलते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो एन.वी. रमन, डी.वाई. चंद्रचूड़, यू ललित या एस.ए. बोबड़े। तो बोबड़े साहब तो थे, लेकिन अभी जो है बिल्कुल आपने सही, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है वो हमारे नए जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2024 के हैं। चलिए 8th की बात करते हैं। अब देखिए 8th क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 2024 विच इंडियन मिशन सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून। तो गाइज पिछली बार आपने देखा था कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, लेकिन इस बार जो है चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मंगलयान 2 या गगनयान। तो इसका आंसर आपको देना है बिल्कुल चंद्रयान 3 जो है ये हमारा प्रॉपर जो है वो सक्सेसफुली मिशन हमारा रहा 2024 में, और सभी ये समीक्षा कर रहे थे कि इस बार प्रॉपर तरीके से हम सक्सेस कर पाएंगे। 9 की तरफ चलते हैं। तो ये कह रहा है हु वॉन द दादा साहब फाल्के अवार्ड इन 2024। तो गाइस देखिएगा दादा साहब फाल्के अवार्ड कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं है, ये सबसे बड़ा अवार्ड है, और इस वक्त जो बहुत ज़्यादा फेमस रहे, यस रजनीकांत नहीं, अमिताभ बच्चन जी को पहले दिया जा चुका है, कमल हसन एंड लता मंगेशकर। तो कमल हसन जो है इस बार जो है इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपसे पूछा भी जाएगा। 10th की बात करते हैं। What was India's GDP growth rate in the financial year 2023-24? गाइस देखिएगा इस बार GDP का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम इसको बात करते हैं, तो 23-24 में जो हमारी GDP रही वो अप्रोक्सीमेटली गाइस 7.8, बिल्कुल भी नहीं, 8.3 तक का तो कोई सवाल नहीं है। अब 6.5 और 7.1 में, यस एग्जैक्टली 7.1 जो है इस बार भारत की जो है वो ग्रोथ रेट रही है हमारी। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 क्वेश्चन, विच इंडियन, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं, विच इंडियन कंपनी बिकम द फर्स्ट टू रीच a market capitalization of 1 trillion in 2024? रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंट सर्विस, इसे TCS भी बोलते हैं, इन्फोसिस या HDFC बैंक। सो गाइज रिलायंस इंडस्ट्री इसका बोलबाला है मार्केट में। रिलायंस इंडस्ट्री 2024 में 1 ट्रिलियन की मार्केट की कैपिटलाइजेशन को इसने पूरा किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 12वें में आते हैं। Who was the appointed as the governor of the Reserve Bank of India in 2024? उर्जित पटेल नहीं, रघुराम राजन, शशिकांत दास या अरुंधति भट्टाचार्य। तो गाइज देखिएगा ये सभी तीनों लोग जो हैं बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर ऑलरेडी रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभी अपॉइंट किया गया है वो है अरुंधति भट्टाचार्य। ये ही शी इज नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर इन 2024 अपॉइंट किया गया इनको। 23 की बात करें, विच इंडियन फिल्म वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म एज द ऑस्कर 2024? तो यहाँ पे 2024 में इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सी रही? तो गाइज इसमें आपने देखा होगा जय भीम, RRR, पुष्पा द कश्मीर फाइल्स। तो कश्मीर फाइल तो नहीं है, जय भीम भी नहीं है। RRR को इसमें बेस्ट गाने के लिए भी और बहुत सारी चीज़ों के लिए इसे काफ़ी अवार्ड मिले, और ये जो है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर्स फिल्म ऑस्कर 2024 का मेन पार्ट भी रही। अब यहाँ पर बात करेंगे हु वॉज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इन 2024? तो अगर हम बात करें भाई तो रमेश पोखरियाल नहीं, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी ये भी नहीं है, प्रकाश जावड़ेकर नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब इसके बाद बात करें 15 में, 2024 में विच इंडियन स्टेट लॉन्च द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कौन सा ऐसा स्टेट था जिसने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को, तो गाइस देखिएगा राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या पंजाब।
नहीं, पंजाब ने भी कहीं कहीं कोई दूर दूर तक लॉन्च नहीं किया। सो गाइज मैं जो क्रेडिट दूंगा बिल्कुल गुजरात स्टेट, एक कहते हैं ना कि खान है, अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से ये वो हेल्प भी करती है स्टेट, और ज़्यादातर व्यापारी जो है वो इसी में ही है। हु वॉन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2024 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो किसने अपने नाम किया? तो गाइज अभी बहुत आपने देखा होगा, पीवी सिंधु नहीं, ये तो पहले, ये बजरंग पुनिया, ठीक है, ये भी हैं नीरज चोपड़ा। तो मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट करे बिना बताऊंगा भाई, नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो जीता है। विच इंडियन क्रिकेटर स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल इन 2024? तो आप देखेंगे कि 2024 में जो सबसे फास्टेस्ट T20 जो उन्होंने की है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या KL राहुल? तो अभी इस वक्त तो कैप्टन जो है वो रोहित शर्मा है, अभी वर्ल्ड कप भी जीते हैं हाल ही में। लेकिन यहाँ पर जो अभी 2024 में जिन्होंने बनाई है वो है सूर्य कुमार यादव, और इनसे पहले जो T20 बनाई थी फास्टेस्ट T20 वो है हमारे युवराज सिंह यूवी पाजी, जिन्होंने अप्रोक्सीमेटली 12 गेंदों पर जो है वो 50 रन जो अपने पूरे कर लिए थे। इस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ मैच था और उन्होंने 6 छक्के 6 बॉलों पर मारे थे। हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? तो गाइज कौन है जो कि हमारे नए चेयरमैन है इसरो के? तो इसरो के नए चेयरमैन है बिल्कुल S सोमनाथ, जिनको अभी इसरो की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। अब यहाँ पर हम 19वें पे आते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वाज द नेम ऑफ द साइक्लोन दैट हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया 2024? गाइस देखिए इसका नाम भी काफी आया, न्यूज में भी आया भाई, ये तूफान, और बहुत खतरनाक तूफान था ये, साइक्लोन चक्रवात हम इसको बोलेंगे, ठीक है। इसे टॉकटाई, यास, अम्फान या फानी। तो गाइज बिल्कुल इसको हमने क्या दिया था नाम? याश दिया था, और अम्फान भी आया था इससे पहले। तो अगर 2023 की बात आए तो आप अम्फान भी ले सकते हैं। 20 क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करें, विच इंडियन स्टेट डिक्लेयर द ब्लैक नेक क्रेन एज इट्स स्टेट्स बर्ड्स इन 2024? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? सो गाइज बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश स्टेट डिक्लेयर द ब्लैक नेक्ड क्रेन एज इट्स स्टेट्स बर्ड 2024। सो गाइज आज अभी पहले सेट में यहाँ पर हमारा जो सेट जो है वो 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके आगे का हम सेट आगे कंटिन्यू करेंगे। ये 4 सेट हैं, 20-20 क्वेश्चन के 5 सेट हैं, 5 क्वेश्चंस लगातार कंटिन्यू पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में मैं डिवाइड कर दूंगा। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।